तो आज मैं जिस मूवी को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर भर भर के सस्पेंस है। मतलब हर एक मोमेंट पे कोई ना कोई नई चीज मालूम चलेगी आपको। और इस मूवी के अंदर हमको देखने को मिलेंगे विक्रांत मैसी। इस मूवी के अंदर नागिन भी है, नहीं असली वाली नहीं, ये वाली मोनी रॉय। और साथ में हमको देखने को मिलेंगे कपिल शर्मा के हाथों का स्वाद चखने वाले सुनील ग्रोवर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको दिखाई जाती है पुणे सिटी, जहाँ पर लोग बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। इस पुणे सिटी में काफी चोर एक काफी बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले हैं, पर उससे पहले वो पूरे शहर की बिजली काट देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको पुणे का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि दिखने में लगता है पुलिस वाला, पर वो असलियत में होता है रिपोर्टर, जिसका नाम होता है लैनी, जो कि अपने घर में प्रवेश करता है और उसका स्वागत करती है उसकी बीवी, जिसका नाम होता है रोशनी। लैनी जो कि घर के अंदर खुश्ती साथ होता है काफी फॉर्म में, क्योंकि आज वो करना चाहता है अपनी बीवी के साथ आंधो चांदो। और उसकी बीवी भी एक्साइटेड होती है, पर अभी फिलहाल वो खाना बना रही होती है। और लैनी लेने से पहले बाथरूम जाकर अपने आप को साफ करता है। और लाइट यहाँ की जा चुकी थी, क्योंकि सेम इसी टाइम पर उन चोरों ने लाइट काटी थी। अब रोशनी कहती है खाना तो बचा नहीं, तो तुम बाहर जाओ और अंडा पाव लेकर आओ और साथ में एक और चीज लाना, तीसरी टांग का मोजा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और लैनी भी लाइक मेरी बीबी का मूड भी बहुत अच्छा है। पर जैसे ही लैनी बाहर जाता है, उसको उसके बचपन का दोस्त मिलता है, जिसका नाम होता है रवि। अब लैनी को अपने दोस्त पे बहुत भरोसा था और रवि को भी लैनी अच्छा लगता था एज अ फ्रेंड। और साथ में ये लोग एक दूसरे का सुख दुख भी बांटते हैं। अब रवि को छोड़ने के बाद जैसे ही थोड़ी दूरी पर लैनी पहुंचता है, यहाँ पर एक गाड़ी पलट चुकी थी। और ये वही गाड़ी होती है जिसमें वो चोर थे जो कि ज्वेलरी शॉप से चोरी करके भागे थे। अब इतना सारा पैसा और सोना देखकर लैनी की तो आंखें चमक जाती कि वाओ मजा आ गया। और वो इमेजिन करने लगता है कि वो अपनी बीवी रोशनी के साथ अब अंबानी वाली जिंदगी जिएगा। अब वो जो यहाँ पर गिरा हुआ सोना था वो नहीं उठाता, वो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा बॉक्स उठा के ले जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर भर भर के सोना और हीरे की ज्वेलरीज होंगी। खैर वो तो हमको आगे मालूम चलेगा। अब लैनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसकी पूरी जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो हो चुका है माला माल और उसको ऐसा लगता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। पर तभी क्या होता है, लैनी एक बंदे पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब लोग कहते हैं साले इतनी खाली रोड पर भी तेरे को ये बंदा नहीं दिखा। अब मुझे समझ में नहीं आता है पुणे के लोग ऐसे गाड़ी क्यों चलाते। तभी यहाँ पर आता है एक भिखारी, जिसको हम बुलाएंगे भिखारी। भिखारी यहाँ पर कहता है तूने इस पे गाड़ी चढ़ा दी है, अब तेरे ऊपर पुलिस केस होगा और तेरी जिंदगी की जान मच जाएगी। और लैनी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से घबरा चुका था। वो कहता है अच्छा मैं इस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। पर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है यही भिखारी। लैनी कहता है तू उतर यहाँ से। तभी ये भिखारी कहता है ठीक है मैं उतर जाता हूँ, पर ध्यान रखना मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। और लैनी इस आदमी को फिर से अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। ये भिखारी कहता है देख मुझे चाहिए 10 बोतल दारू की और साथ में 2 लाख रुपए। तो लैनी कहता है 2 लाख क्यों, तू 5 लाख ले ले, बस इस लाश को ठिकाने भी लगवाएगा तू। भिखारी के अनुसार ये आदमी मर चुका है। अब आगे जाते साथ पुलिस की नाकाबंदी होती है और इन दोनों की ही फट जाती है। नहीं इन दोनों की नहीं, सिर्फ लैनी की फट जाती है। पर ये पुलिस वाला लैनी को जानता है। दरअसल ये पुलिस वाला ये नहीं जानता कि लैनी एक रिपोर्टर है। दरअसल लैनी ने कुछ दिनों पहले इस पुलिस वाले का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहाँ पर ये पुलिस वाला उससे घूस मांगता है। पर अभी तक लैनी ने वो क्लिप अपने चैनल को नहीं दी है और इसलिए ये पुलिस वाला लैनी को जाने देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिसके साथ वो बिजनेस करेगा उसको वो क्यों ही रोके यहाँ पर। अब ये लोग कब्रिस्तान जाते हैं और यहाँ पर गड्ढा खोदने लगते हैं कि तभी यहाँ पर 2 और बंदे आ जाते हैं। ये लोग फूकते हैं बाबा जी की बूटी ला ला ला। और ये लोग कहते हैं हम लोग पुलिस को सब कुछ बता देंगे कि तुम लोग यहाँ पर लाश काट रहे हो। और ये दोनों लैनी से पहले भी मिल चुके हैं जब लैनी यहाँ पर वो स्टिंग ऑपरेशन करने आया था। और यहाँ पर इन लोगों ने लैनी का कैमरा चुरा लिया था। अब लैनी इनका मुंह शांत करने के लिए इनको भी पैसे की लालच देता है और ये लोग भी पैसे के भूखे रहते हैं कि तभी यहाँ पर आ जाती है बारिश। पर जैसे ये लोग इस बॉडी को गड्ढे में डालते हैं, ये आदमी यहाँ पर जिंदा हो जाता है और इन चारों की फट जाती है और ये लोग तुरंत गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब लैनी कहता है देखो बॉडी जिंदा हो गई तो किसी के भी हिस्से में पैसे नहीं बनते। पर तभी ये दोनों, जिनका नाम होता है ठीक ठाक, जी हाँ मैंने अपने मन से नहीं रखा, इनका नाम ही यही होता है, ठीक ठाक, कहते हैं ठीक है तो हम लोग को उतार दे। पर हम लोग फिर भी पुलिस को तो ये बताएंगे ही कि तू एक जिंदा आदमी को काट रहा था। और लैनी को मजबूरन इन लोगों को अपने साथ ही रखना पड़ता है कि तभी यहाँ पर लैनी के बॉस का फोन आता है, जो कि यहाँ पर लैनी से कहता है कि एक्स एमएलए अनीता धरना प्रदर्शन कर रही है और तुमको जाकर वो कवर करना है। अब लैनी जैसे यहाँ पर जाता है, अनीता की उसको देखकर फटके 64 हो जाती है। पर आखिर क्यों? कुछ सालों पहले लैनी ने अनीता का भी स्टिंग ऑपरेशन किया था और अनीता के लंबे वाले एल लग गए थे और उसके एमएलए की सीट छीन ली गई थी। पर बेचारे हमारे लैनी को उसका कैमरा नहीं मिलता,
क्योंकि ठीक ठाक ने उसका कैमरा चुरा लिया था। जी हाँ, जब वो आज स्टिंग ऑपरेशन करने गया था उस पुलिस वाले का, तभी इन दोनों ने उसका कैमरा चुरा लिया था। और ये दोनों लेनी को ये बात बताते हैं और ये सुनकर लेनी इन पर बहुत गुस्सा होता है कि लहन की बोड़ो, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी पर मुंह दिया है, सनीचर बनकर मेरे पीछे पड़े हो। पर ये दोनों कहते हैं भाऊ सॉरी, हमको मालूम है वो कैमरा कहाँ पर बेचा था हमने, तो हम आपको वापस दिलवा देंगे। अब वो कैमरा लेने के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस कैमरे के ही अंदर उस पुलिस वाले के स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप थी। और जब वो चच्चा आते हैं जिसको इन दोनों ने कैमरा बेचा था, पर तभी लेनी क्या देखता है कि कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड तो है ही नहीं। मतलब लेनी इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए नरक के बराबर है। तभी एक जगह पर लेनी अपनी गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसको आ रही थी सूसू और उसके जस्ट सामने ही एक काफी बड़ा दारू का ठेका था और ये तीनों ही दारू के हब्सी थे। और बिना कुछ सोचे समझे ये तीनों ही इस दारू की दुकान के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर हंगामा करने लगते हैं और साथ में काफी सारी दारू अपने साथ ले लेते हैं। पर इस दारू की दुकान के कैमरे की वजह से इस दारू की दुकान का ओनर पुलिस को कंप्लेन कर देता है और जल्दी यहाँ पर पुलिस आने वाली है। और लेनी जैसे ही वापस आता है मूत के, वो क्या देखता है कि ये तीनों ही सनीचर उसकी जिंदगी और झंड करवा के मानेंगे। कि तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी महिला जिसका गैप है काफी गहरा, वो उनकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझको लिफ्ट चाहिए क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। पर लेनी तुरंत मना कर देता है कि नहीं। पर ठीक ठाक तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लौंडी आवाज थे, कहते ऐसे कैसे, आप हमारे साथ ही चलेंगे। कि तभी यहाँ पर आ जाती है पुलिस और ये डर के मारे गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं और ये पुलिस वाला उन पे फायरिंग करने लगता है कि पता नहीं। तभी ये भिखारी कहता है 1 2 3 और ये यहाँ से गोल्डन गन निकाल कर पुलिस पर फायर करने लगता है। जी हाँ, और इन सभी लोगों के फटके 64 हो जाती है कि बीसी इसके पास गन कहाँ से आ गई। और हाँ, इस महिला को हम बुलाएंगे नागिन। तो नागिन यहाँ पर इस भिखारी की गोल्डन गन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि उसको यहाँ पर एक सीक्रेट मालूम चलता है। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है वो यहाँ से भागने लगती है। लेली पूछता है एकदम से क्या हुआ तुमको। तभी यहाँ पर नागिन इन तीनों को ही एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताती है। ये जो आदमी तुम्हारी गाड़ी में बैठा है ना, वो भिखारी नहीं, एक समय में पुणे का बहुत बड़ा डॉन रह चुका है और इसका नाम है असगर। वो लोगों को ऐसे मारता था जैसे तुम लोग मच्छर मारते हो। तो असगर दरअसल डॉन तो था ही, पर उसके साथी ने उसको धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से असगर को यहाँ से भागना पड़ा था और वो काफी समय बाद वापस लौटा था। उसने अपने घर के पास से अपनी गोल्डन गन ली और फिर से अपना रुतबा पाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर इन लोगों को ना एक और आदमी फॉलो कर रहा था जो कि हमारे लिए अननोन था और यहाँ पर ठीक ठाक पुणे के डॉन को जानते थे, जिसके बारे में भी न्यूज में मेंशन था। तो ये दोनों ही अजहर को लेकर उसके पास चले जाते हैं क्योंकि अजहर पर था 10 लाख का इनाम। और ये साउथ इंडियन टाइप गुंडा बंदा इनको पैसे देता है और कहता है यहाँ से जाओ। पर तभी असगर कहता है कि लेनी तो एक रिपोर्टर है ना, तो अखबार में ये छाप दे कि असगर वापस आ चुका है। कि तभी ये डॉन अन्ना कहता है कि रुक जा, मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम दोबारा से हो। तो यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा। यानी कि असगर के साथ इनके भी एल लगने वाले हैं। पर तभी असगर यहाँ पर इनको चकमा देकर फायरिंग करने लगता है और असगर एक एक करके इस डॉन के गुंडों को मारने लगता है। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा लेनी उसके ऊपर कोई गन ताने बैठा हुआ था और हमको समझ में नहीं आता कि आखिर लेनी से किसकी दुश्मनी हो गई। खैर यहाँ पर एक गोली असगर को भी लग जाती है, पर वो उस डॉन का काम तमाम कर देता है और वो लेनी से आखिरी वक्त पे यही कहता है कि मेरे घर के पास एक पेड़ है, वहीं पर मेरी लाश को गाड़ देना। कि तभी यहाँ पर स्नाइपर लिए एक और बंदा आता है और ये वही बंदा होता है जिसको लेनी ने अपनी गाड़ी से ठोका था। अब लेनी को ऐसा लगता है कि लेनी ने उसको ठोका है इसलिए वो उसको मारना चाहता है, पर नहीं। दरअसल इस आदमी को एक्स MLA अनीता ने हायर किया था लेनी को मारने के लिए। जी हाँ, क्योंकि लेनी ने अनीता का स्टिंग ऑपरेशन किया था। फिर तभी यहाँ पर एक और अननोन बंदा आ जाता है जो कि काफी टाइम से इनका पीछा कर रहा था और ये नागिन इसी की कठपुतली होती है। तो ये अननोन बंदा बताता है कि मैं हूँ एक डिटेक्टिव और मुझको हायर किया था तुम्हारी प्यारी सी बीवी रोशनी ने, जो कि वो तुमसे डिवोर्स चाहती है। जी हाँ, क्योंकि उसका तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ आंदो चांदो का प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही लंबे समय से। नाम तुम्हारा लेनी है, पर असल में तो ले तुम्हारा दोस्त रहा है, वो भी तुम्हारी प्यारी सी बीवी रोशनी की। और ये सुनकर बेचारे हमारे लेनी की तो दुनिया उजड़ सी जाती है। बेचारे के साथ इतनी सारी बुरी चीजें हो चुकी थी, पर ये बात सुनकर उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। अब ये दोनों यहाँ से पैसा वैसा लेकर भाग जाते हैं। पर तभी ठीक ठाक को याद आता है कि लेनी की गाड़ी में बहुत ही कम पेट्रोल था, यानी कि ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा होता भी है और इन सभी के बीच अब हाथापाई हो जाती है, जहाँ पर इस नागिन का भी दी एंड हो जाता है और इस अननोन डिटेक्टिव का भी। और अब बचते हैं लेनी और ठीक ठाक।
लेनी डिटेक्टिव के कैमरे से वो सारी फोटोज डिलीट कर देता है जिसमें उसकी बीवी और उसका बेस्ट फ्रेंड रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे। अब ये लोग एकांत में जाकर वो बैग खोलते हैं जिसमें लेनी को ऐसा लग रहा था बहुत सारा पैसा है, पर वो जैसे ही इतना बड़ा बॉक्स खोलते हैं यहाँ पर होती है सिर्फ गन्स। जी हाँ, और लेनी के दिमाग की फिर से चामुच आती है। अब लेनी यहाँ पर कहता है कि वो 10 लाख तुम ही रख लो, मैं चाहता हूँ कि मैं असगर की आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दूं, जो कि है उसके घर के पास उसको गाड़ना। और अब लेनी असगर के घर आता है और जैसे ही वो पेड़ के पास गड्ढा खोदता है उसको गाड़ने के लिए, लेनी को मिलता है एक बहुत ही बड़ा बॉक्स जिसमें थे बड़े बड़े सोने के बिस्किट। और लेनी भी लाइक क्या बात है, पर असगर के घर के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और वो लेनी को देख लेते हैं और लेनी बिना असगर को गाड़े यहाँ से भाग जाता है और वो सीधे जाता है अपने घर, जहाँ पर रोशनी के साथ होता है रवि, उसका बेस्ट फ्रेंड। और रवि कहता है तू कहाँ चला गया था, रोशनी भाभी ने मुझको बुला लिया था घबराहट के मारे। पता है रोशनी भाभी कितना घबरा गई थी। अब लेनी को सब कुछ मालूम है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो काफी कूल होकर इनके पास आता है, रोशनी उसको गले लगाती है और लेनी मन में सोचता है कि मुझको मालूम है कि तू रन ए, रन बी, रन सी और रन, हाँ, शी बिलोंग्स टू स्ट्रीट। अब लेनी यहाँ पर बड़ी स्टाइल में गिनती गिनता है 1 2 3 और तभी यहाँ पर आ जाती है पुलिस और रवि और रोशनी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस यहाँ पर कहती है कि मुझे मालूम है तुम ही लोग पाउडर का बिजनेस करते हो क्योंकि तुम्हारे उसमें फिंगरप्रिंट मिले हैं। तो हम जाएंगे थोड़ा फ्लैशबैक में। जब लेनी असगर के घर से भागा था वो सीधा गया था उस पुलिस वाले के पास जिसका उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था। और रही बात वो कैमरे के मेमोरी कार्ड की, तो वो मेमोरी कार्ड उस अननोन डिटेक्टिव के पास ही था। तो लेनी वहाँ से वो कार्ड ले आया था और अब लेनी उस पुलिस वाले से सीधा कहता है, देख मैं इस कार्ड को तोड़ के फेंक दूंगा, बस तुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरी बीवी को लंबा जेल के अंदर भेजना पड़ेगा। और अब इन दोनों को हो जाएगी जेल और लेनी खेलेगा हमारा पैसों में खेल, क्योंकि लेनी के पास आ चुका है अब अंधा पैसा। कि तभी हमको क्या दिखाया जाता है कि असगर अभी भी जिंदा है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि बीमारी मिले 1000 पर बीवी ना मिले बंदा, जो कि अपनी बीवी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है रात दिन और वो उसको धोखा दे रही है। अब ऐसी चीजें होंगी तो भाई मेरे जैसे लड़के क्यों ही शादी करेंगे। खैर तुमको क्या लगता है कि अगर लेनी की जगह तुम होते और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी बीवी का ऐसे ही कुछ चक्कर चल रहा होता तो तुम क्या करते? कमेंट में खुल के अपनी राय देना। और अगर तुमको ये मूवी बहुत अच्छी लगी तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, तुम सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, समझने वाले समझ गए होंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो रोज तुमको बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रील्स देखने को मिलेंगी। और अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सब्सक्राइब करना है।